हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है और चार ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन में अगर हम देखेंगे ओवरव्यू, तो यहाँ पे दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सब की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, की कंसेप्ट क्या लगने वाला है। की कंसेप्ट जो लगने वाला है इस केस में वो लगेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लगने वाला है इसमें की कंसेप्ट। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है टू आयंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन सब ऑक्साइड C3O3 C3O2 आर N5 positive and OCnCO positive. So this is a true statement. Why? Because in all of them, that is in C3O2 and N5 plus OCnCO plus, इसमें क्या होना चाहिए, सिंस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाएंगे तो कार्बन सब ऑक्साइड दैट इज C3O2 में कितने होंगे, C3O2 में हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं 6, 6 × 3 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 × 2, तो 6 × 3 कितना होता है 18 प्लस 8 × 2 16, 18 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो 34 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें C3O2 में। अगर इन दोनों बाकी के मॉलिक्यूल में 34 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कह देंगे कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो अभी कंसिडर करते हैं N5 पॉजिटिव की। N5 पॉजिटिव यानी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 × 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -1 क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो 35 - 1 सो दिस इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और बाकी बचता क्या है, वो बचता है OCnCO। सो OCnCO पॉजिटिव है। OCnCO मतलब क्या, ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में पहले तो 8, फिर कार्बन में 6 प्लस नाइट्रोजन में 7 प्लस कार्बन में अगेन 6, ऑक्सीजन में 8 प्लस यानी -1 करना होगा। जब हम ये कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 इज 16, 16 + 6 इज 22 प्लस 6 इज 28 एंड -1 इज 6, 7 - 1 इज 6, 28 + 6 इज इक्वल टू 34 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी कितने हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 34 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सो सिंस यहाँ पे भी 34 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है C3O2 is linear, both N5 plus and OCnCO plus are bent at the central nitrogen. So this is absolutely true because इसमें क्या हो जाता है, they are bent in central nitrogen due to sp2 hybridization। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, N5 plus और OCnCO plus में क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है वो हो जाता है sp2। So in B we say that hybridization of N5 positive and OCnCO positive are bent, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं तो sp2 एंड देयरफॉर इट इज बेंट। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है C3O2 इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड बाय P2O5। सो दिस इज द एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम रिएक्शन कंसिडर करेंगे इसमें, द रिएक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज वी हैव मेलोनिक एसिड, राइट। सो मेलोनिक एसिड मींस HOOC, यानी C, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे COOH लिखेंगे। ठीक है, COOH CH2 COOH, ये हो गया मेलोनिक एसिड। सो इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग P2O5 से। P2O5 डिहाइड्रेशन क्या देता है हमें, ये देता है C3O2। P2O5 थोड़ा सा क्लियर लिख लेंगे, P2O5 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ये हमें दे देगा C3O2 प्लस इसके साथ क्या मिल जाएगा हमें, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, राइट। तो ये H2O बाहर आएगा। अब ये बैलेंस है रिएक्शन, ये चेक करने के लिए हम देख लेंगे कितने कार्बन एटम्स है और कितने हाइड्रोजन एटम्स है। तो कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है वो है 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पे 3 कार्बन एटम दे दिया है। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स है और हमने कितने बनाए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बना दिया है। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन जो है वो मिसिंग है और H2 कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 3 4 और यहाँ पे 2 ही बनाए तो यहाँ पे 2H2O आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितने, 2 + 2 = 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 and 2 is
4 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन और ये है एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या मिला है, मेलोनिक एसिड से C3O2 मिल चुका है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, C3O2 हैज 4 पाई एंड 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, इसमें होता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक पाई एक सिग्मा, राइट, एक सिग्मा एक पाई, एक पाई एक सिग्मा। तो इसको दूसरे पेन से लिखते हुए यहाँ पे हो जाएगा एक पाई एक सिग्मा, यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा। तो कितने हो गए, 4 पाई एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या लिखा है, 4 पाई एंड 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।